राम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और सुप्रीत की दुनिया में आपका स्वागत है। तो अभी सुबह के बज गए हैं 10 बजे। मैं नहा धो के एकदम तैयार हूँ और मैंने अभी हेयर कॉम नहीं किया हुआ, तो मेरे बाल इसलिए ऐसे लग रहे हैं। कल मैंने हेयर वॉश किया था अपना। और मेरे हस्बैंड तैयार हैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेने, उन्हें ये जाने के लिए तैयार हैं अपने ऑफिस में। और किचन में आपको तो पता है ब्रेकफास्ट बनने के बाद में कितना गंदा हाल हो जाता है। एक सेकंड में आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे किचन का एक गंदा हाल। ये मैंने पराठे बनाए थे, शिमला आलू की वो बनाई थी, सब्जी बनाई थी। और किचन का हाल कुछ ये देखिए। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, ये जो मेरा नारंगी दुपट्टा है यानी कि केसरिया रंग, भगवा रंग, तो ये है मेरी पूजा करती हूँ समय ही इस चुन्नी का यूज़ करती हूँ। वैसे जनरली मैं चुन्नी का यूज़ केवल पूजा में ही करती हूँ, लेकिन बाय चांस कभी कोई आ गया बड़ा है एज में, तो देखो मान सम्मान तो सभी का रखना पड़ता है ना। हम भले कितने मॉडर्न हो, लेकिन एक जो चीज़ है वो तो सभी को करनी पड़ती है ना। तो ले लेती हूँ चुन्नी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अभी ये तो निकल गए हैं ऑफिस के लिए, मुझे अपनी किचन का काम है वो करना है। और किचन मैंने आपको दिखा ही दिया मेरी किचन की हालत क्या हो रखी है। और आप देख रहे हो मेरा फेस इतना शाइन क्यों कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ये दो दो लाइट्स का कमाल है। लगा मेरा मजाक। वैसे तो आपको पता ही है मैं इतनी गोरी नहीं हूँ। तो मैंने काम तो खैर मेरा सारा ही हो गया लगभग, बट मैं फिर भी सोच रही हूँ, मेरे ना तीन चार चार सूट मैंने इकट्ठे करे हुए हैं धोने के लिए। मुझे ऐसा लगता है मैं खाली वॉशिंग मशीन किसी सिंगल कपड़े के लिए ना लगाऊं जब तक मेरे कपड़े इकट्ठे ना हो जाए, क्योंकि कपड़े भी इतने हैं, मतलब भगवान की देन से भी सब कुछ अच्छा है। तो अभी क्या हमेशा ही अच्छा रहे भगवान, हम तो कहें सभी के ही अच्छा बना रहे, अपना दो रोटी जो है वो टाइम से मिलती रहे सबको, और क्या ही चाहिए, है ना। तो कपड़े जो हैं इतने हैं, मतलब मैं एक हफ्ते भी अगर, मतलब एक क्या 15-20 पूरा महीना भी निकाल दूंगी ना, तो वो हो सकता है रिपीट भी ना हो, है ना। तो जो चार कपड़े हैं, चार सूट हैं, वो मैंने निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ वो रिपीट ना हो, क्योंकि मेरा पूरा महीना टी शर्ट लोवर में ही निकलेगा। क्योंकि मैं एक टी शर्ट लोवर पहनती हूँ, फिर नेक्स्ट डे वाला वॉश कर देती हूँ, तो मेरा मतलब ऐसा रिपीट ही नहीं होते वो टी शर्ट लोवर। तो बाकी इतना तो कुछ काम रह नहीं गया। मैं सोची मशीन लगा दे रही हूँ, खाली ही बैठी हूँ। तो फ्रेंड्स मैं लगा लेती हूँ मशीन, मेरे हो जाएंगे कपड़े वॉश। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लिप में। जो क्लिप मैं बनाऊँगी तो ऐड भी करूँगी, ठीक है। तो मैं अपनी वॉश मशीन लगा देती हूँ। यदि फ्रेंड्स आप आवाज़ सुन रहे हैं तो वो आवाज़ है मेरी वॉशिंग मशीन की। मैं चला देती हूँ पंखा। अब पंखे की आवाज़ उससे बहुत दुगनी होने वाली है। और यहाँ पे लेती हूँ मैं शेक। आप लोगों को पता ही है सुबह जो मेरा फर्स्ट ड्रिंक रहती है वो शेक ही होता है। मैंगो शेक हो उसमें, या बनाना शेक हो, या फिर सत्तू भी हो। मुझे सत्तू भी आजकल बहुत पसंद आने लगा है। दरअसल मैंने मतलब अपने नीचे मतलब एक दीदी हैं, मैंने फर्स्ट टाइम उन्हीं के घर सत्तू पिया था, तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर तब से मैं भी सत्तू ले आई हूँ।
और सत्तू में कभी भी जब भी मन होता है, मतलब कुछ भी चटपटा सा ड्रिंक लेने का, मतलब एक होता है ना, देखो ये जो कार्बोनेट ड्रिंक जो होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं, इनमें मीठापन तो होता है, इसमें चटपटा जैसा तो कुछ नहीं, चटपटा केवल आपको जलजीरे की बॉटल में मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ नमकीन में, कुछ लिक्विड में लेना होता है, तो मैं सत्तू को ही प्रेफर करती हूँ। यम्मी। तो फ्रेंड्स, सब्जी तो बस मैं अभी बना ही दूँगी। और आप लोग बताइए, वैसे ये ड्यूटी जा चुके हैं, तो अब ये आएंगे, शाम को ही आएंगे। और अभी 12:30 बजे, 12:30 1:30 का टाइम, 12:30 शायद 1:30 बज रहे हैं अभी, है ना। तो मैं सब्ज़ी भी बना दूँगी। अगर लंच में आएंगे तो मैं चावल बना दूँगी, अदरवाइज़ क्या करूँगी, शाम के टाइम वही हम सब्ज़ी यूज़ कर लेंगे, क्योंकि मैं ही तो खाऊँगी और ये तो खा नहीं पाएंगे, तो मैं चावल रोटी दोनों बना लूँगी शाम के टाइम में। मज़ा आ गया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पूजा करके ही हटी हूँ, शाम हो गई है। दरअसल मैं खाना खा के लेट गई थी, मुझे इतनी अच्छी नींद आई, मतलब 2-2.5 घंटे सोई मैं, और फिर उसी में टाइम बच गया। अभी मैंने फ़ैन बंद किया हुआ है, अगर मैं फ़ैन ऑन कर दूँ तो मेरी आवाज़ नहीं आ पाएगी, इस वजह से मैंने फ़ैन बंद किया हुआ है। मैं कपड़े धोने के बाद बहुत थक गई थी। फिर इतने में ही मुझे दीदी का कॉल आता है। दीदी कौन? पूजा दीदी केवल, है ना। तो उनका कॉल आता है कि हम लोगों को ना दोनों को थ्रेडिंग करानी थी। अब भी मेरी लाइट है तो आप लोगों को पता नहीं लग रहा होगा, तो मैं इसे अभी थोड़ा फिल कर लूँगी तो लगेगा। हाँ, तो हम दोनों ही थ्रेडिंग करा के आए थे, अभी पार्लर गए थे। तो फिर आके मैंने नहाया, फिर मैंने पूजा की है, अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। और अभी भी ना वहाँ पे मतलब जागरण है शाम के टाइम, तो आंटी जी का फ़ोन आ रहा था, दीदी का। मतलब आंटी तो देखो घर के काम है तो इंसान बिज़ी हो जाता है, इसके घर में शादी भी आता है, बिज़ी हो जाता है। तो दीदी ने अभी फ़ोन किया कि प्रीति आ जाए, बट ना अभी मेरी थोड़ी हिम्मत नहीं पड़ी, बहुत थकी हुई हूँ, और फिर आलस अभी उतर भी नहीं रहा है। नहा बेशक ली हूँ मैं, लेकिन फिर भी। तो बस ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज बेडशीट भी धुल डाली। मतलब बेडशीट तो मैं ना 3 से 4 दिन बाद ही धो देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ऐसे कोई छोटे बच्चे भी नहीं है जो बेडशीट गंदी करेंगे। तो 3-4 दिन में रखती हूँ। जैसे कुछ लोग का आदत होती है ना कि पर डे, भाई पर डे देखो हमसे नहीं हो पाता, है ना। पर डे तो खैर मैं नहीं वॉश करती, बट लेकिन मैं मतलब 3 से 4 दिन में कर देती हूँ। तो बस अभी पूजा कर ली है और सब्ज़ी मेरी रखी ही है शाम दिन की, तो मैं उसी से रोटी खा लूँगी। फिर देखते हैं, जागरण में जाऊँगी तो मैं आप सब लोगों को पूरे व्लॉग में एक एक झांकी दिखाऊंगी। देखो, हो सकता है मैं वहाँ पे जो भजन गाएंगे मैं उनकी वीडियोस ना बना सकूं। उसका रीज़न ये होगा, अगर जो लिरिक्स हैं गाने के उन पर कॉपीराइट आने का डर होता है। मेरा ऑलरेडी एक ब्लॉग में कॉपीराइट आ गया था, बट मैंने फिर भी अपलोड कर दिया। तो फ्रेंड्स, जब मैं जागरण में जाऊंगी तो मैं आपको वहाँ का पूरा ब्लॉग शूट करके दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं अपना आपको नूर जहाँ समझ रही हूँ, इतना सारा मेकअप पोत कर लेकिन क्या करें, अब मेकअप बना ही लगाने के लिए है तो लगाना तो पड़ेगा ही ना। और मैं चल दी दीदी के यहाँ हाँ देखो, इनका कहो या मेरा कहो, बात एक ही है। सेम चल रहा है। तो कैसे लग रहे हैं आज हम दोनों ने ना ट्यूनिंग की हुई थी कपड़ों में, बट अभी दीदी ने चेंज कर लिया है। गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा यार, इन्हें सफोकेशन फील हो रहा था, उन्होंने चेंज कर लिया है। बात बहुत अच्छी लग रही है ना प्रीति, कितनी ये देखिए दोस्तों, ये लाल साड़ी में कोई और नहीं, ये मैं ही हूँ, जो मैं गई थी तिलक कराने के लिए पंडित जी के पास में। और मैंने यहाँ पे अपना माथा झुकाया, माता रानी के दरबार में तिलक लगवाया, कलावा बंधवाया। कहते हैं ना कि मतलब कलावा खाली हाथ नहीं बंधवाना चाहिए। ये चीज़ तो मुझे पहले से मालूम थी, लेकिन मुझे पंडित जी को देने के अलावा मुझे वहाँ पे थाली में चढ़ाने को पैसे चाहिए थे। मैं से अपना पर्स मांगा और उन्होंने मुझे अपना पर्स दिया। फिर मैंने पंडित जी को दक्षिणा दी और वहाँ पे भी चढ़ाया। और यहाँ पे आके मैंने अपना प्रस्थान
आके ग्रहण किया। और यहाँ पे देखिए जागरण वाले दिन में आंटी जी का बर्थडे भी था, कमलेश आंटी का, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए केक कटिंग भी हुई है। यहाँ पे सरप्राइज दिया था आंटी को, किसी ने बताया नहीं था, मतलब ऐसे रियलाइज़ किया था किसी को मालूम नहीं था, सबको याद था कि आंटी का बर्थडे भी है। देखिए बहुत अच्छा लगा जागरण में जाकर, मतलब जागरण देखो भगवान के नाम के तो कोई भी पाठ हो, जागरण हो, कीर्तन हो, मन तो लगता ही है। और ये देखिए कृष्ण कन्हैया जी की और राधा रानी की मनमोहक झांकी, जिसमें कि कृष्ण जी के 3 रूप दिखाए हुए थे, बहुत ही सुंदर, एक से एक सुंदर। अब वो नृत्य भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, ये देखिए। और कहते हैं ना जागरण में तो ना थोड़ी रौनक जो है वो झांकियों से भी आती है। केवल राधा कृष्ण की ही झांकियाँ नहीं थी, इसमें शिव शंकर जी की भी झांकी आई थी, काली माता की भी झांकी आई थी, मतलब बहुत प्रकार की झांकियाँ आई थी। कुल मिला के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जागरण में जाना। ये देखिए दोस्तों कृष्ण जी कितने अच्छे लग रहे हैं डांस करते हुए राधा रानी के साथ में। और फिर इन्होंने संगत में से जो लोग उठाए हुए थे, बैठे हुए थे, उठाए सॉरी माफ़ कीजिएगा, बैठे हुए थे, उन सभी को उठा के डांस कराया। और ये जो अंकल थे ये इनके नेबर थे, जिन्होंने एक अलग ही माहौल बना रखा था ना वहाँ का, मतलब क्या ही कहें, अब इनके बारे में शब्द नहीं थे। शब्द किसी अच्छाई के बारे में नहीं कहूँगी, लेकिन जो भी था ये डिस्टर्ब कर रहे थे कलाकारों को बहुत ज़्यादा, सभी लोग डिस्टर्ब हो रहे थे इनसे। अभी देखिए यहाँ पे पूजा दीदी, ऊपर वाली आंटी, सभी लोग डांस कर रहे थे इनके साथ में, राधा रानी के साथ में। मैंने डांस इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे थोड़ी थकान भी हो रखी थी, मतलब ऐसे ना। और ये देखिए कृष्ण सुदामा जी की झांकी आते हुए, ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्यूल कैमरे से शूट किया था। वहाँ पे सामने से सुदामा जी आ रहे थे और इधर से आ रहे थे कृष्ण जी, मतलब कृष्ण जी तो ऑलरेडी वहीं पे खड़े हुए थे, यहाँ पे सुदामा जी जो थे वो आ रहे थे। 3 बाण के धारे वाला जो सॉन्ग था उस पर डांस करते हुए, बहुत अच्छी झांकी थी, बहुत ज़्यादा। ये देखिए झांकी कितनी अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। ये देखिए सुबह के बज गए थे 5, साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा था। यहाँ पे हो रही थी माता रानी की आरती। तो यहाँ पे आरती के बाद में फिर भोग लगाया गया माता रानी का जो प्रसाद होता है चने और हलवे का। तो आरती भी मैंने भी की थी, सभी लोग जितने थे सब ने तारा रानी की कथा सुनने के बाद में आरती भी करी। माता रानी से क्षमा मांगी कि यदि कोई गलती हो गई हो तो हमसे माफ़ कीजिएगा। ये जो आपको लाल शर्ट में दिख रहे हैं ये अंकल जी हैं, जिनके यहाँ पे शादी और जागरण दोनों ही हैं। जागरण हो चुका है, शादी है परसों, यानी कल, सॉरी कल शादी है। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ घर जागरण में से, और अभी टाइम हो रहा है सही 5:30 बजे का। मैं तारा रानी की कथा नहीं सुन पाई क्योंकि मुझे ना गले में इतना पता नहीं एसिडिटी हो गई थी, क्या हो गई थी, मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई ना, वो तो पूजा दीदी ही बता सकती हैं क्योंकि उन्होंने मुझे देखा, मेरी तबीयत एकदम अचानक से इतनी ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। मुझे 15 से 20 मिनट में मुझे रिलीफ मिला, तब जाकर बाहर मैं आरती में सम्मिलित हुई। पता नहीं एसिडिटी बन गई थी मुझे अचानक से। तो अभी पहुँची हूँ घर। आ तो वैसे मुझे नींद रही है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ मैं बार बार से मैं साफ़ सफाई करके पूजा करके मैं और
खाने की भी जो भी प्रिपरेशन करके तभी सोऊं, क्योंकि फिर उठ के मुझसे दोबारा ऐसे काम में नहीं लगा जाएगा। क्योंकि बाकी जागरण बहुत सुंदर हुआ, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जागरण। बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ देखने को मिली, राधा कृष्ण की, माता काली की, शिव शंकर की, सभी भगवान देवी देवता की झांकियाँ निकली। और बहुत जो कलाकार थे, जो गायक कलाकार थे, उन्होंने भी भजन बहुत अच्छे अच्छे गाए। और सभी लोग माता रानी के भजनों पर झूमे, सभी लोग, जितने भी लोग थे वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, राम राम।